बाबूजी हम कारोबारी आदमी हैं, समाज में इज्जत है हमारी। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाएगी, फिर क्या जवाब देंगे हम समाज वालों को? ये तो इस नालायक को सोचना चाहिए था। अगर इसने ये बेशर्मी नहीं की होती तो कनू वहां जाकर कोई तमाशा नहीं करती। खानदान के इस चिराग ने बदनामी के जो गुल खिलाए हैं उसे रास्ते पे तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन बाबूजी मेरी बात। आकाश, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। पूनम, फिलहाल इस लड़की को लेकर अंदर जाओ। आगे क्या करना है इसके बारे में फिर से सोचेंगे। ये नागिन मेरी छाती पर कहां लौटेगी? मैं इसे अपने कमरे में कदम नहीं रखने दूंगी। राधा का कमरा खाली है, ये वहां रह सकती है। वैसे भी इसे देखभाल की जरूरत है। मैं भी हूं पूजा की देखभाल के लिए, मैं रखूंगा इसका ध्यान। बाबूजी, आप इस नाजायज रिश्ते को इस घर में कैसे पलने दे सकते हैं? आपने तो हमेशा इस घर को मंदिर की तरह रखा है। अपवित्र लोगों के रहने से मंदिर की पवित्रता को कोई फर्क नहीं पड़ता बहू। ये लड़की अपने कमरे में अकेली रहेगी, किसी को इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बताऊं बहू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। जब से इस पूनम के पांव इस घर में पड़े, एक के बाद एक काले गंदे धब्बे लगते जा रहे हमारे सुंदर शामियाने में। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है बहू कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे मैं तो देख रही थी कि कितनी गाढ़ी दोस्ती हो रही थी इनमें, तो फिर ऐसा दगा क्यों दिया उस पूनम ने इस कन्नू को? मंगला, आग में घी डालने का काम मत करो। मैं मानती हूँ कि पूनम ने जो कुछ किया सही नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखो, पूनम ने इस परिवार के लिए जब भी कोई फैसला लिया है उसके पीछे गहरी सोच होती है और उससे हमेशा इस परिवार को फायदा ही हुआ। लेकिन आज पूनम ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। कन्नू के पीठ में छुरा भोंक दिया उसने, बस। नहीं दादी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब क्या है पूनम जी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहती हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि जय भैया को वो लड़की फंसा रही है अपने जाल में, और दूसरी तरफ जब आपको ये पता चलता है कि वो पेट से है तो आप उसे घर ले आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस तरह की मदद कर रही है कन्नू भाभी की। आकाश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पूजा को इस घर में लाने की एक और वजह भी है। प्लीज आकाश, एक बार हमारा प्लान सुन लीजिए। ये तरीका, इस तरीके से मिटाएंगे आप जय भैया और कन्नू भाभी की दूरियां? आपका ये तरीका बिल्कुल नामुमकिन है पूनम जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बात को इतना घुमा फिरा कर करने के बजाय अगर सीधा जय भैया और सारे घर वालों को जाकर उस औरत की सच्चाई बता देंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? आकाश, ये गलती हम पहले भी कर चुके हैं। आपको याद है ना क्या हुआ था? आप दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था। आकाश, हम समझ चुके हैं कि यह समस्या सीधे रास्ते नहीं उल्टे रास्ते ही सुलझेगी। हमें जय भैया को उसकी असलियत का एहसास कराना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो गलत है। इस तरह एहसास कराएंगे आप जय भैया को? मुझे नहीं लगता पूनम जी कि इससे कुछ भी होने वाला है। अरे समस्या को सुलझाने के लिए आप उस पूजा नाम की बला को घर में ले आई। आकाश, समस्या सिर्फ पूजा की नहीं, जय भैया की भी है। जय भैया के सामने पूजा की असलियत लाने के लिए उसका यहाँ रहना जरूरी है।